countdown for class 6 second edition exercise 8b question number 3 subtract। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले। सब्ट्रैक्ट की सबसे अहम बात ये होती है हम फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं। यहाँ पे भी हम इस नंबर को पहले लिखेंगे टर्म को। इसी तरह यहाँ पे फ्रॉम के बाद है 4x पहले आएगा, यहाँ पे -x पहले। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा, माइनस की साइन लगेगी। ये देखें हर जगह मैंने माइनस की साइन लगा दी और पहला नंबर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट। पहला नंबर किस में आ जाएगा? अंडर ब्रैकेट। ये देखें किस में आ गया? अंडर ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे 2x + 2। बस आपने उस चीज़ को याद रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आएगा, माइनस की साइन आएगी और फिर पहला नंबर अंडर ब्रैकेट आ जाएगा उसके बाद। अब हर जगह से हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। ये देखें 8a - 5a। इसी तरह यहाँ पे आए 4x - 7x। इसी तरह x + 1 ऐसे ही लिखा रहने दिया, माइनस प्लस 2x। इसी तरह यहाँ पे आते हैं -x अपनी जगह लिखा रहने दिया। माइनस की वजह से अंदर की दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस प्लस -2x प्लस -1। ये स्टेप आया। अब यहाँ पे इन दोनों को साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की, यानी प्लस। तो ये एज इट इज़ है। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3a आंसर। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको हम अरेंज करेंगे, यानी x + 2x। x एक जगह हो गया और +1। अब x और x को ऐड कर लेंगे, दोनों एडिशन है, तो 2 और 1 3x + 1 आंसर। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। होगा क्या? प्लस माइनस माइनस। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3x आंसर। इसी तरह ये दोनों x मौजूद हैं, माइनस प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी? बड़े नंबर की। बड़े नंबर की साइन आ गई, माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3x -1 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम के बाद वाला नंबर आ जाएगा पहले और माइनस की साइन आएगी, और जो पिछला वाला नंबर है ये इसमें आ जाएगा किसमें? अंडर ब्रैकेट। यानी हमने सारी चीज़ एज इट इज़ लिख देनी है और ब्रैकेट कवर कर दिया। फर्स्ट में जो नंबर लिखा हुआ था उसको अंडर ब्रैकेट कर दिया। अब ये 1 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। पहले 5x की साइन प्लस थी, अब क्या हो गई? 5x⁴ माइनस हो गई। ये माइनस थी, ये हो गई प्लस 4x⁴। ये +3 माइनस हो गई, -3x²। माइनस प्लस में चेंज हो गया और 2x आंसर।